अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन शाम 7 बजे तो कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो अख नजर चंद खास खबरन पे। जम्मू कश्मीर मज नार्मल सी हवाले मरकजी सरकार दावत सोच कुटवास मज पेश आमतिस वाकस हवाले पज LGS ब्रो कुन युन तारिक हमीद करा। कुटवास मज पेश आमद वाक़ सटवी अफसोसनाक भारतीय जनता पार्टी हिंद अमन दाव सराब साबित मोहम्मद यूसुफ तारि गए। तो गुलमर्ग मज खेलो इंडिया प्रोग्राम शुरुआत 3 दोहन ताम जारी रोजन वलिस प्रोग्रामस मज खिलाड़ियों हिंद बड़ तादादन शिरकत। तो नाजरीन पेश खबरन तफसील। कांग्रेस पार्टी तरफ आज विजयपुर रामगढ़ मज हमारी रियासत हमारा हक प्रोग्रामस तहत तकरीब साज कर आमुत यथ मज पार्टी सदर तारिक हमीद करार रमन बल्ला तो दोमो लीडरो अलाव वर्करो शिरकत कर। अत मौके पे ये रियासती दर्जे बहाल करनस हवाले कांग्रेस पार्टी हुंद मौकूफ वाजह करना आव तत जराए इबलाग कन सवालन हुंद जवाब दिवान तारिक हमीद कराहन कुटवा मामलस हवाले वोनमुत ये अक तरफ भारतीय जनता पार्टी तो मरकजी सरकार तरफ जम्मू कश्मीर हिंद हालात बेहतर वन तत दोम तरफ ये वाक़ पेश यम जन सठई तशवीशनाक छे। महीनों से कहते आ रहे हैं, बल्कि कहे तो कांग्रेस पार्टी तो कई सालों से कहती आ रही है कि जो बीजेपी यहाँ के अमन अमान का माहौल जो दुनिया में बेच रही है, मुल्क में बेच रही है, वो सरियन गलत है, सरियन झूठ है। हम बार बार चेतावनी देते आए कि जो हालात आप लोग बता रहे हैं यहाँ पे वो हालात नहीं है। यहाँ अभी भी लोग दबाव और धौंस में है। मिलिटेंसी जिसका आप बार बार ये दावा कर रहे हो कि वो खत्म हो चुकी है, वो नहीं है। सिर्फ अपने इलेक्शंस के वास्ते वो ऐसी बातों को दोहराते हैं। अगर ऐसा नहीं है, जिस जम्मू को कांग्रेस सरकार या इससे पहले भी जो LG एडमिनिस्ट्रेशन से पहले भी जो सरकार थी, इवन उन तक ने भी जम्मू को मिलिटेंसी फ्री कर दिया था। लेकिन आप देख रहे हैं खासतौर से चंद महीनों से मिलिटेंसी फिर से जम्मू शिफ्ट हो चुकी है। वो एक जगह टिकी नहीं है, वो राजौरी में भी है, वो कठुआ में भी है, वो रियासी में भी है। जहां भी उनको अपनी मर्जी से जहां स्ट्राइक करना होता है, वो कहते हैं ना, दे स्ट्राइक एट देयर विल। कहीं पे ऐसा नहीं है देखने को मिल रहा कि जहां वो जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा। तो दूसरी साइड से जब बीजेपी से सवाल उठते हैं, वो कहते हैं जी आप एंटी नेशनल बात कर रहे हो, हमने तो पूरा कंट्रोल कर दिया हुआ है। अगर कंट्रोल किया है, आप इस कठुआ की ही बात ले लीजिए। पिछले एक इंसिडेंट को छोड़ के जो मखनदीन का हुआ, उसके वो मुख्तलिफ हालात थे, लेकिन उसके बाद में जो 2 इंसिडेंट्स हुए, एक में 2 भाइयों को और उसके बाद में अब 3 लोगों को, जिस तरीके से पहले वो गायब हो जाते हैं, फिर उनकी लाशें मिलती हैं, तो उसमें कौन सा आप लोगों ने कौन सा क्लू हासिल किया कि ये सब क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है? हम तो ऐसी सारी इंसिडेंट्स को कंडेम करते हैं, लेकिन जहां तक पुलिस का ताल्लुक, जम्मू कश्मीर की पुलिस, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने पहले ही कह दिया है कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये LG साहब के या दिल्ली के बराह रास्त कंट्रोल में। तो हम सवाल करना चाहेंगे LG साहब से, सवाल करना चाहेंगे मरकजी सरकार से कि क्या इसी को आप अमन व अमान कहते हैं, रेस्टोरेशन ऑफ पीस इसी को कहते हैं? क्यों नहीं आपको इतने दिनों में आपने उनका पोस्टमार्टम किया, जो पिछले 2 थे, अभी तक आप रिपोर्ट नहीं दे रहे हो उनकी। या तो आप कुछ ऐसी बातें हैं जिन पे आप पर्दा डालते हैं, वरना ऐसी क्या बात है, इतने बड़े इंसिडेंट्स हो रहे हैं, उसके बावजूद भी आप क्लियर बात लोगों तक नहीं पहुंचा रहे या उस चीज को आगे नहीं चला। CPIM लीडर तो मेंबर असम्बली कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगेम कुटवास मज पेश आमतिस वाकस हवाले अफसोस इजहार करान वोनमुत ये वाक़ पेशिन सठे अफसोसनाक, यल जन तमो वोन सरकार तरफ पेश करना आमतिस बजटस मज ये लूकन हिंद बापत वारिया कह ताहम जरूरी जे डेलीवेज तो कैजुअल मुलाजमन हिंदिस तनख्वाह मज तफावत दूर करनस हवाल तीन संजीद कदम तुलने। हो क्यों रही है? बार बार कहा जा रहा है कि अमन अमान कायम हुआ,
बार बार ये कहा जा रहा है कि हम नॉर्मलसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जम्मू खिते में ख़ास तौर पर ये वारदातें क्यों हो रही हैं, इसका जायज़ा लिया जाना चाहिए और आवाम को एतमाद में लेना चाहिए, महज इसलिए ताकि ऐसे वारदातें ना हों, हमारी जो मासूम जानें हैं वो ज़ाया ना हो। कल अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि उस खिते का वापस लेना है। मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि ये जो लद्दाख था ना हमारे साथ, जम्मू के साथ कश्मीर का, उसको आपने जुदा किया, पहले उसको मिलाओ ना और फिर और बातें कर लो। मसलन एक बाप है, उसके 3 बेटे हैं, उनकी शादी होती है और फिर वो आपसे अलहदगी चाहते हैं। उन फैमिलीज़ का क्या होगा, क्या उनको भी 5 मरले ज़मीन मिलेंगे या नहीं, ये सवाल है। दूसरा सवाल मैंने किया था कल, 2013 में एक कानून बना है पूरे मुल्क में, वो है कंपनसेशन देना किसानों को अगर उनकी ज़मीन को किसी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए लिया जाए। कि जहाँ तक रिसोर्सेज का ताल्लुक है, अभी हमारा खत्ता यूटी के दर्जे में है। हमारे पास रेवेन्यू कितना है, हमारे पास जो असिस्टेंस मिलनी चाहिए यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से, क्या वो मिली है? 1 लाख करोड़ का ही बजट है, सबसे कम। और पिछले 7 साल में जो प्रॉब्लम्स मसाइल जमा हुए हैं, घर घर परेशानियां पैदा हुई है, लोगों के एस्पिरेशंस हैं, उम्मीदें हैं। बेरोजगारी का सबसे बड़ा मसला है हमारे सामने, और ये सरकार बताए, ये सरकार नहीं, जो सरकार पहले रही है वो हमें बताए पिछले 7 साल में कितनी नौकरियां मिल गई जम्मू को, कश्मीर को। और हम इस सरकार से भी मुतालबा कर लेंगे, आपके पास रोड मैप है क्या? ये जो हमारी यंगर जनरेशन है, पढ़े लिखे, बड़ी बड़ी डिग्रियां मिली हैं उनको, उनके लिए क्या है फ्यूचर में, आज के बजट में या आने वाले वक्त में। इसी तरीके से जहां तक अभी आपने कहा कैजुअल लेबर, नीड बेस्ड डेली वेजर्स, उनके हुकूक जायज़ हैं, उनकी मांगे जायज़ हैं। मैंने बार बार दोहराया है सड़कों पर, और आज भी। सयाती मुकाम गुलमर्ग मज ये आज खेलो इंडिया खेलो प्रोग्राम 5th एडिशन शुरू सपुद, यथ मज मुकामी मुल्की तो गैर मुल्की खिलाड़ियों हंद अख बोड़ तादाद शिरकत कर जिम्मेदारों तरफ वन आमत प्रोग्राम हवाले तमाम इंतजाम मुकम्मल करना आमत, युत जन अत मज शामिल खिलाड़ियों कुछ किस्म मुश्किल वेतरन पेन। यल जन शिरकत करने वाले खिलाड़ियों तरफ खुशी हंद इजहार करान वन आव ज गुलमर्ग मज वंद खेलन मज हिस्स निन बापत तिम इंतजार करान तो आज ये इंतजार इख्तिताम सपुदमत। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन खेलों को लोगों तक पहुंचाने के लिए। खेल का आगाज़ आज सुबह कंगडोरी से शुरू हो चुके हैं। सारे खेलों के फिक्सचर्स ऊपर कंगडोरी और नीचे क्लब में हैं। अभी आप देख रहे हैं कि जो फिक्सचर कंप्लीट करके बच्चे आए हैं तो वो अभी खाना खा रहे हैं। लंच के बाद इनके प्रैक्टिस सेशंस हैं और दूसरे फिक्सचर्स के लिए बच्चे चले जाएंगे। आप ये देख रहे होंगे कि इन खेलों की वजह से बड़ी गहमा गहमी है यहाँ पे, लोगों में जोश खरोश है। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सब ने बड़े कॉपरेशन ज़ाहिर की है इन खेलों के लिए, और चाहे होटलियर्स हैं, चाहे यहाँ गंडोला से केबल कार वाले हैं, ATV राइडर्स हैं, ऊबर स्नो स्कूटर्स वाले हैं, सिकी गाइड्स हैं, तो सभी में बड़ा जोश खरोश है कि ये आने वाले दिनों में इस डेस्टिनेशन को एक बैनुल-अक़वामी सतह पे लेके जा रहा है। और विंटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के तौर पे गुलमर्ग को जाना जा रहा है। मेरी सब खिलाड़ियों के लिए ये मैसेज रहेगी कि आप खेलों में हिस्सा ले लीजिए, स्पोर्ट्स जो रूल्स है उनका पालन करें, अपना बेस्ट जो परफॉर्मेंस दें, और हार के भी इंसान की बहुत बड़ी जीत होती है, क्योंकि हर एक हार जीत की एक सीढ़ी का एक पैदान होता है। हारना जीतना तो खेलों में चलता रहता है, बट इससे जो सीख मिलती है जब ये यहाँ आते हैं, डिफरेंट स्टेट से बच्चे आते हैं, एक भाईचारे की एक हवा पैदा होती है और यहाँ एक माहौल है भाईचारे का। इसमें सभी आए, बैठे, खेलें और
खासकर जम्मू और कश्मीर की तर्जुमानी बाहर करें, हमारे एम्बेसडर बन के। जम्मू एंड कश्मीर कितना हॉस्पिटेबल जगह है, गुलमर्ग कितना खूबसूरत है, और यहाँ से बहुत अच्छा लग रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि इस बार काफ़ी मेहनत किया है हमने भी लास्ट ईयर के जैसा ही। एशियन गेम्स था, इस बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप था, तो दोनों खेल के आई हूँ अभी। वहाँ पे भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, स्पेशली एशियन गेम्स में हमारा कुछ इंडिया का रिकॉर्ड्स बना है वहाँ पे ना, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और अभी हम 2 ही दिन हुए हैं कश्मीर। स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि 2 ही दिन हुआ, एक्लेमेटाइज नहीं हुए ऑल्टीट्यूड के लिए, तो थोड़ा सा मन में वो भी था, पर फिर भी अपने आप को मैंने बोला कि कोई बात नहीं, तूने इतना साल मेहनत किया है, इतना साल ट्रेनिंग किया है, तो बस अपना बेस्ट देने की कोशिश करो, जो होगा वो होगा रिजल्ट। नाजरीन खबरनामस में तुंद बार खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हूं तफसील। बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल जजलडारा हंदवरिस में आज जैनन हिंद आलमी दौह के मुनासबत प्रोग्राम साज करना आमुत, यथ मज SSP सिक्योरिटी कश्मीर, निगत अमान, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सदर GN वार तो स्कूल इंतजामिया, सिविल सोसाइटी हिंद जुमदारों, मुकामी लूको, तलब इल्मो तो जैनन हिंद बड़ तादाद शिरकत कर। अत मौके पे जैनन हिंदन हकूकन हवाले कथन दल दिन आव तो तिमन दरपेश मुश्किल ते वतलावन आमद, ये जन वन आव पायदार तो बेहतरीन माशरे तैयार करनस मज जन हुंद अहम रोल तो जन बावकार तो बाइज्जत बनाने बापत पज प्रेत अकिस ब्रोकुन युन। वुमेन्स डे का मतलब एक दिन नहीं है 8 मार्च। वुमेन्स डे मीन्स कि आपके दिल में औरतों के लिए जज्बा, मोहब्बत, प्यार, इज्जत, हमारी उन प्यारी बेटियों के जिनके घर में बेटियां हैं, उनके लिए एक प्यारा सा जो आप लोग ने ड्रीम प्रोजेक्ट उनके लिए बनाया है, वो दिल से ले लें। वुमेन्स डे सिर्फ एक दिन नहीं होना चाहिए, वुमेन्स डे हर दिन, हर साल तो होता ही है ये, बट 365 डेज में रेगुलरली आप अपने बच्चों को सुबह मॉर्निंग, अपनी बेटी को एक प्यारा सा, एक अच्छी सी बात करें, उसके साथ थोड़ा वक्त बिताएं। आपका वक्त अपनी बेटियों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप उसको कोकून से बाहर नहीं लाएंगे, जब तक एक माँ बाप एक दोस्त नहीं बनते हैं, बेटियां बहुत सहमी हुई रहती हैं, शाय रहती हैं। तो आज का मेरा यही है कि आप अपनी बेटियों से थोड़ा सा बात करिए। अगर किसी की बेटी की शादी हुई है तो उसको भी वो एटलीस्ट उसको अपना एक थोड़ा सा वक्त दे, आपके वक्त की उसको जरूरत है, आपकी काउंसलिंग की उसको जरूरत है। तो ये आज का पैगाम। फार फ्लंग एरियाज में ये प्रोग्राम हो रहा है और मुबारकबादी के मुस्तक हैं यहाँ के प्रिंसिपल साहब, यहाँ का स्टाफ, इन्हीं को एकेडमिक लीडर्स बोलते हैं कि इन्होंने यहाँ पे प्रोग्राम के इस विमेंस डे पे, यही एजुकेशन है, होलिस्टिक डेवलपमेंट जो हम कहते हैं, होलिस्टिक एजुकेशन जो हम कहते हैं, वो यही है कि एक्टिविटीज़ हो, स्कूल लाइव हो। और मैं प्रिंसिपल साहब की ज़ाती तौर पे खास और उनकी टीम को दिल की अमीर गहराई से इस वजह से मुबारकबाद पेश करता हूं कि आमतौर पे हम देखते हैं कि टाउन और सिटी में प्राइवेट स्कूल ही ये दिन आमतौर पे बनाते हैं, या सरकारी स्तर पे जो भी फंक्शन होते हैं वो लिमिटेड जगह पे होती है, लेकिन यहाँ पे इन इलाकों में ऐसा लग रहा है कि वाकई एजुकेशन अब आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक पे आ रहे हैं, स्कूल लाइव हो रहे हैं। ये मुबारकबादी के मुस्तक है, खासकर जो सरकार का भी अब फोकस अब नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले जो एक्टिविटीज होती थी वो ज्यादातर एकेडमिक नहीं होती थी, लेकिन आज अब एकेडमिक एक्टिविटीज हो रही है। और यहाँ विमेंस डे के ताल्लुक से हमारे वैसे भी आलमी खवातीन का दिन था। ज़िला कुपवारा के एक दूर दराज इलाका बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल जजलडारा ने भी ये दिन मनाया। प्रिंसिपल साहब ने हमें यहाँ मदद किया था, हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ की बच्चियों ने जो बातें अपनी इस स्पीच में बताई, हमने बहुत कुछ इन बच्चों से सीखा। हमें ये मालूम चला कि हमारी बच्चियाँ जो है अब काफ़ी आगे बढ़ रही है, हमारी बच्चियाँ अब समाज को समझ रही है, हमारी बच्चियाँ अब आसमान को छूना चाहती हैं। तो इसलिए मैं प्रिंसिपल साहब को दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया करता हूं कि इन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम यहाँ पर आज मुनक्कद किया था कि जिसकी मैं ये कहूँगा कि जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। रंगरेट बडगमिस मज जंगली जानवर बस्ती मज दाखिल सपदन सहित आम लूकन मज खौफ वुचनो तत महकमे वाइल्ड लाइफ तरफ यह जंगली जानवर काबू करना आमुत, ये जन महकम के जिम्मेदारों तरफ लूकन वन आव तम गन पन अंद पुक साफ थवनस सहित फेरनस थोरनस मज एहतियात वरतन युत जन कह हादसे पेश यी। सबसे पहले मैं ये बताऊं, ये कल तकरीबन 5 बजे मुझे एक इंफॉर्मेशन मौसूल हुई है रंगरेट करालपुरा से, पुलिस स्टेशन से। यहाँ एक मकान के सहन में लेपर्ड को देखा, तो हमारा टीम फौरन वहाँ पहुँचा, तो ऑपरेशन हमने कंडक्ट किया। लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया, हम लोगों को सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि लोगों ने वहाँ कोऑपरेट, कुछ ही मिनटों में हमने इसको दबोच लिया है। तो
ये रंगेट इलाके में था। शुक्र है अल्लाह का कि कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी हेक्टिक था। ये ओपन में बैठा था, काफ़ी ये मुश्किल है पकड़ना, लेकिन लोगों की कोऑपरेशन से हमने इसको कुछ ही मिनटों में ही पकड़ लिया है। हर जगह ऐसा होता है, जब भी हम कहीं इस ऑपरेशन में जाते हैं तो लोग एक काम करते हैं, लोग हल्ला करते हैं। उससे क्या होता है, उससे हमारी काम में बहुत दखल अंदाजी होती है। जो काम मिनटों में होती है वो घंटों में भी नहीं हो पाती है। अच्छा, हम इस चीज़ का तनख्वाह लेते हैं, अच्छा खासा तनख्वाह लेते हैं, लेकिन काम हम सिर्फ लोगों के दिफा के लिए करते हैं। लोग ये चीज़ बोलते हैं हमको, आप तनख्वाह लेते हो आगे क्यों नहीं जाते हो। लोगों को ये समझ नहीं आता है, हम जान बचाने के लिए, लोगों के जान की हिफाजत के लिए काम करते हैं। कम से कम अपनी जान की भी हिफाजत करनी है। लोग ये चीज़ सोफीगुंड त्राल के लोगों तरफ शिकायत बावान वन्ना आमद यदवै शेख मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाह अलैहि हज दरगाह कुन गसन वाजने वति हज शहर पर कर यही फिर हुकामन मंग करना आय, ताहम चुना आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन और यन वालन ज़ायरीन सठा मुश्किल बेहतरीन पेवान। लोगों तरफ इंतजामिया मंग करना आमद सड़कें हज शहर पर हवाले गसन कदम तुलने yin युत जन ज़ायरीन बुथिन वल मुश्किल दूर करने yin। यहाँ से शेख मोहम्मद बाकिर साहब ये कोलगाम से आए हुए हैं और कुछ वक्त इन्होंने महबूल आलम के ज़ेर तसल्लुत जो बांड था वहाँ पर, उसको ज़ाने कदल बोलते हैं, उसको ठुठू कश्मीरी में बोलते हैं, उसी में उसने 12 साल इबादत की है। तो वहाँ से फिर उसको इरशाद मिला अपने पीर साहब का कि जाओ भाई फलानी जगह त्राल के एक दूर दराज इलाके में, एक बेकस इलाके में, बेवसीला इलाके में एक जंगल है, तो वहाँ पर आपका मुकाम है। तो वहाँ से ये पैदल आए, उस वक्त घोड़े पर आए या पैदल आए, ये पूरा हमारे को इल्म नहीं है। तो फिर यहाँ पर जंगल था, घना जंगल था, तो यहाँ पर इसने अपने रहने का बंदोबस्त किया। इसके साथ एक आदमी था जिसका नाम मोहन सूफी था, वो इसका नौकर भी था, और सूफी भी था। तो उसने वहाँ पर यहाँ पर आके इसने यहाँ पर ये आस्थान का तामीर हुआ। बाद में आस्ते आस्ते फिर पानी की किल्लत थी, फिर इसने लाम से 250 लोगों ने एक ही दिन में 250 लोगों ने लाम से पहाड़ खोद के यहाँ तक पानी पहुँचाया। और उनका राशन क्या था उस वक्त, 2.5 किलो चावल, 1 किलो दाल, ये 250 लोगों के लिए हमारे जो आबा अजदाद थे उन्होंने पकाया तो उनको खिलाया। लेकिन अब एक बात है, जब यहाँ से गवर्नमेंट का कोई तसल्लुत इस पर नहीं है, गवर्नमेंट ने उसको इग्नोर किया है, कोई काम नहीं गवर्नमेंट का होश। पीर सस खादिम तो अथ पे बस पीर सस नाव से ज़ियारत शरीफ शेख मोहम्मद बाकिर साहिब रहमतुल्लाह ताला वन पे सनद नारान हवान क्या, मगर 350 वरियों पे मर्शिद खास बाबा नसीरुद्दीन गाजी साहब, तो पे तम यम सस खानका तम सात संग बुनियाद जन 62 खलीफ तमिस सत तन पे वो चलावान यह पाने, यह पन्निस तौर पर चलावान, ये ज़ायरीन नजर न्याज दिवान तो चलावान तो गवर्नमेंटन करे पदमि फिर यह सड़क चूँकि वजूहत आसने किन गई सो पे अड़लचि ये जन 40 लाख रुपये तथ मज यह तम वापस गई। अत रूद तम पे रूद 9 मीटर का फासला उस जन पाने सड़क बजरिया औकाफ पन्निस फंडस पे कर तो वन वो परस पे इब्तदा करान RNBS कचन। नाजरीन खबरनामस में तुंद दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। चक मिर्जापुर शुपियनस मज आज भारतीय जनता पार्टी तरफ प्रोग्राम साइंस करना आमुत यथ मज जिले सदर तो दोम लीडर अलाव वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये पार्टी मामलन तो लूकन दरपेश मुश्किल हवाले कथन दल दिन आव तक जिले सदरन लूकन वोनमुत ज 3 तरफ वतलावन आमुत मसले हवाल तुलन तम यम मसल इंतजामी कन अफसरन सत जन तमो बजटस हवाल कत करान वो बजटस मज जम्मू कशीर तो खास कर ST तो SC लूकन इन बाबत क्या खास नजर गछान। हमारे सरवर साहब है, उन्होंने दावत की थी कि हम लोगों से मिले। आज हम ST के लोगों से यहाँ पर मिलने आए थे, तो ये आप खुद देख रहे हैं कितने सारे लोग यहाँ पर आए थे। तो काफ़ी नाराज़ है ये यहाँ की सरकार से। जो कल बजट सेशन हुआ,
ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनके लिए कुछ होगा, लेकिन बजट सेशन में इनका नाम भी नहीं उठा। ये बीपीएल कार्ड होल्डर सारे, तो एएवाई में इनमें से कोई भी बंदा नहीं है, तो बड़ा दुख हुआ इनको। और आज इनके दिमाग में भी ये बात आई और इनको भी समझ में आया कि सच में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो परंपरा रही है कि यहाँ के लोगों के साथ विश्वासघात करने की, तो वो आज अपनी परंपरा पे कायम है। जिस तरह बीपीएल, तो बड़ी अफसोस की बात है, कल इलेक्शन में उमर अब्दुल्ला साहब ने इतने सारे वादे किए थे, एम्प्लॉयमेंट हर साल 1-1 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, तो 200 यूनिट हर किसी को फ्री मिलेगा। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रहबर खेल की बात होगी, डेली वेजर्स की बात होगी, कैजुअल लेबर्स की बात होगी, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ की बात होगी, तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। ये सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे लोगों के साथ विश्वासघात हुआ है। अब जम्मू कश्मीर के लोग उनको जवाब जल्दी देंगे। देखिए जो उन्होंने इलेक्शन, जो उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो था, उस पर तो उन्होंने काम नहीं किया है। केसीसी की बात तो बहुत दूर की बात है। आप देखिए जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा था, उन्होंने कोई भी ऐसा। तो नाजरीन, खबरनामा दी इजाजत, खुदा सवाल।